Hello everyone, my name is Kulbir and today we are again available to analyze one exercise and make you understand how the movements are happening on different joints. So likewise, जैसा कि हमने फ्लैट बेंच प्रेस पे असेसमेंट किया था वैसे ही अब हम इंक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे और उसमें अलग अलग जॉइंट्स पे देखेंगे कि क्या मूवमेंट हो रही है और उन मूवमेंट से कौन सी मसल्स को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ विवेक हैं जो कि आज हम करने जा रहे हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस। सो सबसे पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस शुरू करने से पहले विवेक, आई वांट यू टू सिट डाउन हियर। अब यहाँ पे सीट की एडजस्टमेंट भी एक एरिया है जो हमें सबसे पहले चेक करना होता है। अगर सीट बहुत ज़्यादा ऊपर है या बहुत ज़्यादा नीचे है तो कई बार आपको बार पकड़ने में दिक्कत होती है, यानी कि आप राइट तरीके से अपनी बार को अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो आप उस हिसाब से बार पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बार नहीं उठेगी तो आप एक्सरसाइज या मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सो विवेक, प्लीज लाई डाउन। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही जो फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं उनकी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही आपने बार को पकड़ा तो आप देख सकते हो मेरी पाम इंटर रोटेशन चली गई है, ठीक है। तो इंटर रोटेशन होने की वजह से कौन सी मसल पे टारगेट हुआ है वो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम ग्रिपिंग कैसे करेंगे, आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ दो पोजीशन दी हुई हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि कुछ लोगों की हाइट लंबी है, उनके लिम्स लंबे हैं, तो कई बार वेट को उठाने और चढ़ाने में उनको दिक्कत होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं ये दो पोजीशंस बनी हुई हैं। जब आप इसको लें तो अगर वेट हैवी है, इसके बनाने का पर्पज यही है कि आप जब इस एक्सरसाइज को शुरू करें तो इजीली आप यहाँ से वेट को उठाएं, मूवमेंट करें और वापस यहीं पे रख दें। सो विवेक, आई रिक्वेस्ट यू यूज द सेम थंब रूल जो हम हर एक्सरसाइज में फॉलो करते हैं। आप इजीली देख सकते हो एक मार्क यहाँ पे है, आपके लेग्स की पोजीशन स्टेबलाइज होगी ग्राउंड पे। अगर आपकी सीट ज्यादा नीचे है तो हमें ऊपर करने की जरूरत है, बट एज फार एज दिस पोजीशन इज कंसर्न्ड इज इन quite okay position, good to go. So Vivek, now I'm going to help you out. You need to lift your weight up and then on your clavicle he will come down all the way and then he will go up. So this is the movement which we are going to assess. So there are two phases are there, one is down phase, another one is up phase. So Vivek, I want you to come back. Now what is the movement happening? Inter rotation। अगर मैं अप फेस की बात करूं, यानी कि डाउन से अप फेस में जब आप आते हैं तो अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट हो रही है, लेट्स सी वन बाय वन। सो विवेक, आई वांट यू टू लिफ्ट इट अप। You can see this is your anatomical position and he has already done one movement. So this is inter rotation. His wrist is neutral, his elbow is in extension mode and his chest shoulder joint is in the flexion mode. So this is one phase when he will go in the down. So down means eccentric phase, or when he is coming up it is concentric phase. So Vivek, now please go gradually, slowly reach on your clavicle, relax। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जॉइंट्स पे क्या क्या मूवमेंट हुई है। आप देख सकते हो आपकी पाम की पोजीशन जो ग्रिपिंग है वो ऑलरेडी इंटर रोटेशन में है, आपके रिस्ट न्यूट्रल है, आप देख सकते हो आपकी इनकी एल्बो फ्लेक्शन में चली गई है, इस जॉइंट ने फ्लेक्शन किया है। उसके बाद अगर मैं शोल्डर जॉइंट पे देखूं तो एक्सटेंशन हुआ है। अब इनसे इस पर्टिकुलर फेस को जब आप नीचे जाते हैं ग्रेविटी की ओर, दैट इज कॉल्ड eccentric phase. So there are two phases are there, concentric phase when you are going away from the gravity, when you are going towards the gravity, that is eccentric phase. अब कौन कौन सी मसल्स को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले जैसे आपने इंटर रोटेशन किया आप सब स्कैपुला को ट्रेन करेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे हैं आपकी डाउन फेस में। डाउन फेस में कौन कौन सी मसल्स टारगेट हो रही है, ये हमारी न्यूट्रल है, ये फ्लेक्शन हुआ है एल्बो जॉइंट पे यानी कि बाइसेप्स, लेकिन पुशिंग मूवमेंट है तो यानी कि ट्राइसेप्स ने लोड लिया इसेंट्रिकली। उसके बाद हम बात करें शोल्डर जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे एक्सटेंशन हुआ है, तो एक्सटेंशन यानी कि पेक्टोरियल मेजर जो कि मेजर मसल ग्रुप है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ट्राइसेप्स, दीज आर टू मेजर मसल ग्रुप जिसपे हमने काम किया है। अब ये हमने इसेंट्रिक फेस यानी कि डाउन फेस की बात की है।
सो विवेक, जब हम ऊपर जाएंगे तो कौन कौन सी मूवमेंट होंगी और कौन कौन से मसल्स पे क्या मूवमेंट होगी, लेट्स डिस्कस। सो लेट्स कम अप ग्रेजुअली वन बाय वन। राइट हेल्थ, यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली। आप देख सकते हैं वेट अभी लाइट है तो ही कैन लिफ्ट द वेट, अदरवाइज a trainer's responsibility is there to lift the weight from down till up and it has to be very smooth. अगर आपको कहीं भी ये लगे कि ये मूवमेंट नहीं हो रही है, so the best way is you can take the weight and put it back. Same way you have to train your trainee and you have to tell them the moment you're not feeling comfortable with the weight, you can give me a prompt revert that okay, I can't do it or please take it back. Yeah, you can say yes or no. That's it. This is the way of doing it. Okay, now let's come back. This is the up phase, यानी कि हम concentric contraction कर रहे हैं। आप देख सकते हो आपकी pectoral major chest contraction मोड में चली गई है, तो यानी कि flexion हुआ है। इस particular joint पे flexion है। यहाँ पे देखें तो हम extension हुआ है। extension triceps ने किया है, extension हमेशा triceps करती है, biceps के साथ उसने support किया है। उसके बाद neutral है, internal rotation है। So these are the two phases are there which happen on the incline bench press. अगर हम डंबल प्रेस करेंगे वो भी सेम मूवमेंट्स होंगी। सो विवेक, आई वांट यू टू कम बैक। सेफ्टी पॉइंट, सेफ्टी पॉइंट, कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रिप बहुत वाइड कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि कई बार उनकी फिंगर्स जब वापस रखते हैं तो बार के साथ आने का खतरा रहता है, जिससे उनकी फिंगर इंजरी होने के चांसेस हैं। इसीलिए एक स्टैंडर्ड बेंच, यानी कि आप देख सकते हैं दैट इज द आइडियल पोजीशन ऑफ दिस बेंच, यानी कि आप देख सकते हैं इसके साथ हमने ओलंपिक बार रखी हुई है, एक मार्क लगा हुआ है। ये हमारे लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए, अगर आप आसपास नहीं है तो आप यहाँ से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। आप इजीली वेट को उठाएं, मूवमेंट केम और वापस रखें। सो गाइस, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग और दिस इज व्हाट वी डू इन इंक्लाइन बेंच प्रेस। Please go through the assessment what we have done. If you have any questions, you can come back to us. Thank you very much. Have a great time. Hello everyone. Today we are going to explain very important exercise which is sumo squat, यानी कि wide leg squat. अब इस एक्सरसाइज को करने का तरीका क्या है, ये जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स हैं इस एक्सरसाइज करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं और कई बार वो अपनी लोअर बैक इंजर कर देते हैं, अपनी या अपने ट्रेनिंग की। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले मुझे देखना पड़ेगा हम अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट कर रहे हैं और उन मूवमेंट से आप किस मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं। सो हमारे साथ है विवेक, जो कि इस मूवमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो विवेक, यूजुअली हम जब इस एक्सरसाइज को या कोई स्क्वाट पोजीशन करते हैं तो हमारे शोल्डर की जो जितनी चौड़ाई होती है उतनी चौड़ाई मेरे पेल्विस की या मेरे फुट पोजीशन की होती है। तो दिस इज स्टैंडर्ड ग्रिप, स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर एनी इंडिविजुअल जिसको स्क्वाट करनी होती है। इसके बाद अगर हम वाइड लेग की बात करें तो विवेक, आई रिक्वेस्ट यू लिटिल मेक मोर वाइडन योर लेग्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनका लेग का जो पोजीशन थी, जो पहले फेसिंग टुवर्ड्स यू थी, व्हिच वाज फेसिंग टुवर्ड्स यू, व्हिच आई शिफ्टेड आउटसाइड, यानी कि एक्सटर्नल रोटेट कर गया है इनके हिप जॉइंट पे। तो ऑलरेडी इनके अबडक्टर्स, उसमें अबडक्टर्स पे काम होगा जब आप डाउन फेस में जाएंगे या अप फेस में जाएंगे, तो इनके अबडक्टर ऑलरेडी एंगेज हो गए हैं। जैसे हमारे बेंच प्रेस में हमारी इंटरनल रोटेशन होती है, वैसे ही लाइकवाइज मेरा हिप जॉइंट जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और मैंने अपने लेग को जैसे बाहर की ओर उठा के बाहर की ओर लेफ्ट साइड में रखा है और राइट लेग को मैंने उठा के बाहर की ओर रखा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन, और आपके एबडक्टर एंगेजमेंट हो चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज को करने का पर्पस क्या है? डेफिनेटली जब भी हम स्क्वाट्स की बात करेंगे, मेरे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ये मेरे इंपॉर्टेंट एरिया जिनको मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं मूवमेंट करता हूँ। लेकिन कई बार जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बार बार हम स्टैंडर्ड स्क्वाट पोजीशन में करते हैं, यानी कि जब आपके लेग्स नैरो होते हैं, लेग्स जब नैरो होते हैं तो आप देख सकते हो अगर इस मूवमेंट को आप रेगुलरली करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो आपकी इनर थाई कहीं ना कहीं कई बार वीक नजर आती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो स्टेज पे आते हैं और उनकी मार्किंग होती है। अगर इनर थाई वीक दिखाई देगा, या मैं कहूँ आपका आउटर हेड, लेटरल हेड वीक दिखाई देगा, इन चीजों को कंपनसेट या स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये मूवमेंट करते हैं। सो विवेक, प्लीज कम ऑन द सेम मूवमेंट अगेन। अब यहाँ पे इस मूवमेंट को करने के लिए, स्क्रीन करने के लिए हम मूवमेंट्स को स्क्रीन कहाँ से करेंगे?
सो हम इस मूवमेंट को देखेंगे सैजिटल प्लेन से, यानी कि साइड व्यू से चेक करेंगे। सो विवेक, आई रिक्वेस्ट यू टर्न योर हेड दिस साइड, टेक द सेम पोजीशन एंड देन गो डाउन ग्रेजुअली स्लोली। सो दिस इज द राइट ग्रिपिंग, जो कि आप देख सकते हो एक हाथ आपका सुपाइन पोजीशन में है और एक हाथ आपका प्रोन पोजीशन में है। अगर आप मूवमेंट इस तरीके से करेंगे तो आप बार पे अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे और मूवमेंट को अच्छे से अच्छे डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। दूसरा, जितनी मूवमेंट अच्छी पकड़ी होगी उतनी आपके वर्किंग मसल्स पे आप अच्छा फोकस कर सकते हैं। विवेक, आई रिक्वेस्ट यू लुक स्ट्रेट। सो दिस इज द राइट स्टांस व्हेन वी स्टार्ट दिस मूवमेंट। ऑफ कोर्स बार इसमें अगर वेट लगा होगा तो आपको इससे नीचे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन जहां से आप शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो इसमें मुझे ध्यान देने की जरूरत है, मेरी लोअर बैक है, जो कि लंबर एरिया है, जो कि मुझे स्टेबिलिटी देती है। अगर ये राउंडेड है, यानी कि मैं देख सकता हूँ, अगर मैं देख सकता हूँ ये एरिया जो मेरा लंबर एरिया है, ये सबसे सेंसिटिव एरिया है। अगर आपने गलत तरीके से, राउंडेड तरीके से वेट को उठाने की कोशिश की और वेट हैवी है, यू कैन इंजर्ड योर लंबर एरिया and because of this you will definitely not able to do all the movements. इसके बाद नेक्स्ट रीजन देखूं तो मेरा थोरस रीजन है जो कि मोबाइल है, जिस वजह से विवेक आगे झुके हुए हैं और ये हमारी बॉडी की एनाटॉमिकली अगर हम देखें तो ये सब मूवमेंट करने के लिए ही बनी है। सो विवेक, लुक स्ट्रेट और धीरे धीरे आपको ऊपर उठना है। जब ऊपर उठेंगे हम इनकी हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को देखेंगे। सामने देखिए सर, डोंट लुक डाउन। अब जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं आप डाउन से अप फेस में गए हैं, यानी कि अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट हुई। साइड व्यू से इनको आप अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे, लेकिन ट्रेनर्स को अलग अलग एंगल से ट्रेन करना होता है। इसीलिए मूवमेंट करेक्शन के लिए कई बार आप फ्रंटल प्लेन में भी आके मूवमेंट्स को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेक करने का मेथड है, मैं यहाँ पे साइड व्यू से देख रहा हूँ इनकी नी कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, इनका एंकल जॉइंट यानी कि कितना भार आउटवर्ड रोटेट किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं देखूं हिप जॉइंट, उन पे क्या मूवमेंट हुई है। सो विवेक, आपको स्लोली इसेंट्रिक मोड में आना है, नीचे आना है टुवर्ड्स द ग्राउंड। आप देख सकते हैं हिप जॉइंट पे हिप फ्लेक्शन हुआ है, नी जॉइंट पे नी फ्लेक्शन हुआ है और मेरे एंकल जॉइंट पे डोर्सी फ्लेक्शन हुआ है। अब ये कौन कौन सी मसल कराती हैं? डोर्सी फ्लेक्शन मेरी एंटीरियर टिबिया यानी कि ये मसल ग्रुप कराता है। इसके बाद देखूं मैं नी फ्लेक्शन, मेरा हैमस्ट्रिंग कराता है नी फ्लेक्शन। उसके बाद देखूं मैं मेरा अगर देखूं हिप फ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मेरा इलियोपसॉस ग्रुप है, यानी कि पीसवास मेजर, पीसवास माइनर और इलियाकस, तीन मसल्स ने मिलकर मेरा हिप फ्लेक्शन कराया है जब मैं डाउन फेस में जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मेरे अडक्टर्स जो कि अडक्टर लॉन्गस, ब्रेवियस और मैग्नस, पैक्टिनियस और ग्रेसिलिस, ये 5 मसल ग्रुप है जिन पे हम अडक्टर ग्रुप पे काम कर रहे हैं। सो आपको अब वापस उसी पोजीशन में आना है। विवेक, लुक स्ट्रेट और धीरे धीरे ऊपर आना शुरू कीजिए। अब आप देख सकते हैं हिप एक्सटेंशन हुआ है, यानी ग्लूटियस मैक्सिमस ने एक्सटेंशन किया है। उसके साथ में देखूं तो नी जॉइंट पे एक्सटेंशन हुआ है, यानी कि क्वाड्स ने, जो क्वाड्रिसेप ग्रुप है आपका, उन्होंने एक्सटेंशन कराया। और मेरा एंकल जॉइंट जो कि पहले डोर्सी फ्लेक्शन में था, प्लांटर फ्लेक्शन में गया है। प्लांटर फ्लेक्शन आपकी पोस्टीरियर टिबिया, सोलियस ग्रुप और गैस्ट्रोक्नीमियस ग्रुप कराती है। सो दीस आर द मूवमेंट हैपनिंग ऑन डिफरेंट जॉइंट्स एंड व्हेनेवर वी डू सुमो स्क्वाट you have to travel, you have to be careful, you have to give specific repetition to the individual. उतने repetition दो जब तक उनकी मूवमेंट ठीक ना हो, और वेट को ओवरलोड करने का तरीका या वेट तभी बढ़ाएं जब तक उनकी मूवमेंट परफेक्ट ना हो। इसमें सबसे सेंसिटिव एरिया इनकी लोअर बैक है जिन पे लोड आता है और इसमें इंजरी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। सो विवेक, आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस मूवमेंट। आप 5 रिपीटेशन करके दिखाइए, आप नीचे जाइए और फिर वापस आइए। तो आप देख सकते हैं इनका नी जॉइंट बाहर की ओर, इनके फुट की ओर जा रहा है। दिस इज व्हाट इज द राइट पोजीशन, क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन हो चुका है। एक्सटर्नल रोटेशन उनकी अबडक्शन, जो कि आपका ग्लूटियस मीडियस मिनिमस ग्रुप करा रहा है, टीएफएल करा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज इन कांस्टेंट पोजीशन, यानी कि आप इसेंट्रिक में या कंसेंट्रिक में, क्योंकि अबडक्टर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे जिम्स में एक मशीन बनी हुई है अबडक्शन, तो अबडक्शन जब हमें करना होता है तो हम
इस पोजीशन में होते हैं और बाहर की ओर लेके जाते हैं। हम वही काम कर रहे हैं, हमने अपने फुट की पोजीशन बाहर वाइड स्टांस की हुई है और उसी पर्टिकुलर पोजीशन में हम इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक मूवमेंट कर रहे हैं। सो गाइस जस्ट बी वेरी अटेंटिव whenever your trainee is doing this movement. You need to be extra careful because आपकी एक छोटी सी गलती से he can get injury in his lower back. So be very specific with the weight. You can't give the same weight and don't do ego lifting. कई बार हम जिम्नेजियम में देखते हैं कि हम उसने इतना वेट उठाया तो मैं भी इतना ही वेट उठाऊंगा. So very important for you guys. Vivek, I request you please put the weight down and come back. जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी आएंगे तो आपका कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, जब टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है. इसेंट्रिक 4 सेकंड के लिए करना चाहिए एज पर द एसीएसएम गाइडलाइन, और अगर हम बात करें कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 2 सेकंड में होना चाहिए. इसके साथ साथ एक्सेल आपका एक कांस्टेंट प्रोसेस है. अगेंस्ट ग्रेविटी आपको एक्सेल करना है. जितना आप अच्छा एक्सेल करेंगे आप अपने डीपल्स मसल है जो आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो भी आप साथ ट्रेन कर सकते हैं और आपके वर्किंग मसल्स को आप अच्छे से अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन दे सकते हैं, जिससे आपकी मूवमेंट्स और बेटर हो जाएगी. सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज बी अटेंटिव. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट टाइम. हेलो गाइस, मैं जो नेक्स्ट मूवमेंट आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसका नाम है आर्नोल्ड प्रेस. ये हर जिम गोअर, हर इंडिविजुअल चाहता है कि मेरे अच्छे डेल्टोइड हों, मेरे शोल्डर्स अच्छे फॉर्म दिखाई दें. यानी कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शोल्डर प्रेस करते रहते हैं, बार से करते हैं, डंबल से करते हैं. कहीं ना कहीं इस मूवमेंट की वजह से, रिपीटेटिवली करने की वजह से आपका शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी कम हो जाती है. उस मोबिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ हम एक वेरिएशन ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्नोल्ड प्रेस. अब आर्नोल्ड प्रेस यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं विवेक. इस मूवमेंट को हम करने के लिए इनके डेल्टोइड पे काम करेंगे. डेल्टोइड, एंटीरियर डेल्टोइड, लेटरल, पोस्टीरियर डेल्टोइड. इसके साथ साथ जब हम बात करें एनाटॉमिकली पोजीशन से, या डंबल पकड़ेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इनकी जो पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन ग्रिप कह सकते हो आप, सुपाइन ग्रिप में है ये. और यहीं से ये वेट को जब ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो ये रोटेट करेंगे. तो यानी कि आप सुपाइन से यू आर गोइंग इन द प्रोन पोजीशन. ये आपकी सुपाइन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन. इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दें, इंटर रोटेशन हो रहा है. तो इंटर रोटेशन के साथ साथ मैं एल्बो जॉइंट देखूं तो आपका न्यूट्रल है, एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंशन हुआ है, और अगर मैं शोल्डर जॉइंट पे देखूं तो अबडक्शन हुआ है. तो अभी इसी मूवमेंट को हम करने जा रहे हैं. विवेक, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सिट ऑन द बेंच, और इस मूवमेंट को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. प्लीज सिट डाउन. इसमें भी हम 2 मूवमेंट्स चेक करेंगे, 2 फेज हैं हर मूवमेंट की तरह, कंसेंट्रिक फेज एंड इसेंट्रिक फेज. यानी कि इन्होंने न्यूट्रली सुपाइन पोजीशन में ग्रिप को पकड़ा हुआ है. मूवमेंट्स को करने का अच्छा तरीका क्या है, थोड़ा सा बैंक से आप दूर रहेंगे, आप अपने लंबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं और आप इसी जगह इस मूवमेंट को करेंगे. तो जब आप ऊपर जाएंगे तो एक्सेल करेंगे, जो कि एनाटॉमिकल ब्रीदिंग पैटर्न है. आप वॉकिंग मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं. सो विवेक, लेट्स पुश इट अप. जब आप ऊपर जाएंगे तो रोटेट करेंगे. जैसा आप नोटिस कर पा रहे हैं विवेक की कहीं ना कहीं शोल्डर मोबिलिटी, आई फाउंड इट इज नॉट दैट मच ग्रेट. कहीं ना कहीं ही इज फाउंडिंग स्ट्रगल इन दिस मूवमेंट. सो जितना आपका शोल्डर जॉइंट मोबाइल होगा उतनी आपकी मूवमेंट अच्छी होगी. तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान देखूँ तो मेरे 3 जॉइंट है, मेरा शोल्डर जॉइंट है, मेरा एल्बो जॉइंट है, मेरा रिस्ट जॉइंट है. 3 जॉइंट काम कर रहे हैं. और जब आप वेट को सामने लेके आ रहे हैं, सो दैट इज द पोजीशन. आप अपनी प्रोट्रैक्शन फेज में चले गए हैं, आप प्रोट्रैक्शन, और जब वापस जा रहे हैं तो रिट्रैक्शन फेज में जा रहे हैं. तो लेट्स असेस दिस मूवमेंट, अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट हो रही है और किस मसल ग्रुप पे काम कर रहे हैं. So Vivek, I want you to go down, do the repetition gradually and exhale while you come up, all right? So now you can see again abduction से adduction में चला गया इनका shoulder joint. elbow joint पे देखो तो flexion हुआ है, wrist neutral है, और ये मेरी inter rotation जो हमने पहले किया था. अब ये वापस हम supine position में आ गए हैं. So let's go up. Exhale while you go up. So abduction on the shoulder joint. आप अपने lateral head
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पे अलग अलग फेज में, जैसे जितनी डिग्री पे आप ऊपर जाते जाते हैं आपके तीनों डेल्टोइड ट्रेन होते हैं। एक्सटेंशन किया है ट्राइसेप्स ने, यहाँ पुशिंग मूवमेंट है, पुशिंग मूवमेंट में आपकी ट्राइसेप्स एंगेज होती है कंसेंट्रिक फेस में भी और कहीं ना कहीं इसेंट्रिक फेस में भी। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक फेस है, एल्बो एक्सटेंशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ बाइसेप्स मसल्स, उसके बाद रिस्ट न्यूट्रल है। और ये अगर हम देखें तो इंटर रोटेशन हो चुका है। इंटर रोटेशन हमारी सब स्कैपुला कराती है जो कि आपके रोटेटर कफ का पार्ट है। सो लेट्स गो डाउन इन द सेम पोजीशन। डेल्टोइड हमारा अडक्शन में चला गया है। सेम all three heads of your deltoid, anterior, posterior, lateral, getting trained when you coming down, eccentric loading। elbow joint पे flexion हुआ है, यानी कि flexion किया जाता है। elbow joint पे अगर हम flexion की बात करें biceps करती है, लेकिन इसके साथ क्योंकि pushing movement है triceps help कर रही है, majorly load ले रही है। इसीलिए हम देखते हैं जितने भी लोग हैं shoulder के साथ triceps करते हैं, wrist इनकी neutral है और अगर मैं देखूँ इनकी grip supine position में। So this is the right way to improve and build up your deltoid and build up the mobility. So this is more important for you or for any individual। जब तक आपका shoulder joint मोबाइल नहीं होगा तब तक इन movements को try ना करें। आपका joints अगर मोबाइल नहीं होगा तो movements faulty loading करेंगे जिसकी वजह से injury हो सकती है। So this is the what it is Arnold press। आप धीरे धीरे वेट बढ़ाएं, वेट का सिलेक्शन उतना ही रखें जितना आप कंट्रोल कर पाएं। रिपीटेशन आइडियली जो नए लोग हैं जो शुरू करते हैं 15 रिपीटेशन तक कर पा रहे हैं। एंड्योरेंस बेस धीरे धीरे जब मसल्स वेट लेना शुरू कर देगी हाइपरट्रॉफी जोन में जा सकते हैं आप, 8 to 12 रिपीटेशन में आ सकते हैं। और अगर पावर लिफ्टर्स की बात करें तो हम 5 से 6 रिपीटेशन, 4 से 6 रिपीटेशन की प्रैक्टिस भी करते हैं जो कि पावर लिफ्टर्स करते हैं। आपके फुट की पोजीशन आप देख सकते हो 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन अगर नहीं है तो आप वेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वेट आपको कंट्रोल करेगा और जिससे इंजरी हो सकती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं टोज पे आ जाते हैं, हील को उठा लेते हैं। दिस इज द रॉन्ग मेथड एंड वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज अवॉइड इट। सो गाइस प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस व्हेनेवर यू डू दिस मूवमेंट along with your training। Please be careful। I hope you like this particular video। Please follow it religiously। The more you do it, more you become efficient with the exercise। Thank you very much guys। Have a great time। हेलो गाइस, हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है काफ रेज या काफ प्रेस। इस मूवमेंट में हम किस मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं आपका काफ का साइज धीरे धीरे आपको लगता है कि काफ का साइज कम है, जिसको ट्रेन करने के लिए, जिसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे एथलीट, बॉडी बिल्डर्स मेजरली काफ मसल पे काम करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे एथलीट्स काफ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उनका बाइसेप्स का साइज मैं देखता हूँ काफ से बड़ा नजर आता है। यानी कि अगर मैं बहुत सारी बुक्स कहती हैं जो आपकी काफ है दैट इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ योर बॉडी। अगर काफ वीक है, लेग्स वीक हैं, हाउ यू विल कैरी द लोड ऑफ योर बॉडी वेट। सो यहाँ पे हमें हर मसल ग्रुप पे काम करना चाहिए और यहाँ पे हम मेजरली जो आपकी थिकनेस है जो काफ मसल की है, गैस्ट्रोक्नीमियस, उस मसल को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिसके साथ है सोलियस और उसके साथ है पोस्टीरियर टिबिया। अब इन तीनों मसल्स को ट्रेन करने के लिए मैं काफ प्रेस करूंगा, काफ रेज करूंगा। इसके साथ काफ रेज इज द राइट वर्ड। काफ प्रेस की हम बात करें तो लेग प्रेस पे जब आप वेट को पुश करते हैं दैट इज कॉल्ड काफ प्रेस। सो मूवमेंट इज सेम, ओनली ऑन द एंकल जॉइंट वी आर डूइंग द मूवमेंट। सो जब आप प्रेस करते हैं नीचे तो प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा होता है, जब वापस आते हैं तो डोर्सी फ्लेक्शन हो रहा होता है। सो विवेक, आई रिक्वेस्ट यू टू कम बैक एंड डेमोन्स्ट्रेट दिस मूवमेंट अलोंग विद अस। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, मैं बहुत सारे जिम्स में देखता हूँ कहीं ना कहीं आपकी फुट की लैंडिंग एक फ्लैट सरफेस पे होना जरूरी है। यानी कि ये जो हमने पर्टिकुलर मूवमेंट करने जा रहे हैं, इस मूवमेंट के लिए हमने इस पर्टिकुलर बेंच को चुना है। कोशिश करें ऐसी कोई मूवमेंट ना करें। बहुत सारे लोग इस पे करने की कोशिश करते हैं और इस पे क्या होता है, कई बार आप स्लिप होने के चांसेस हैं जिससे इंजरी हो सकती है, आपके शिन पे इंजरी हो सकती है। इसलिए आपका फुट यहाँ पे आधा भार रहेगा, यानी कि कंफर्टेबली आपको देखना है। आपके नी सॉफ्ट रहेंगे, नी को सॉफ्ट कीजिए और उसके बाद आप धीरे धीरे अपने काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा विवेक, आपको अपने टोज पे आना है। तो यानी कि धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाएंगे आप देख सकते हो इनका
गैस्ट्रोसेमिनियोसिस मसल जो है, गैस्ट्रोमीनियस मसल है, इट इज लुकिंग रियली डेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसके साथ इनकी सोलियस मसल है, पोस्टीरियर टिबिया है। तो ये मेरा कंसेंट्रिक फेस है, और जब मैं वापस आता हूँ तो ये मेरा इसेंट्रिक फेस है। तो यानी कि मेरे एंकल जॉइंट पे जब मैं मूवमेंट को शुरू करता हूँ दैट इज कॉल्ड गो अप प्लांटर फ्लेक्शन, और जब मैं वापस आता हूँ डोर्सीफ्लेक्शन। सो दिस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज फॉर इंडिविजुअल्स टू मेक देयर काफ स्ट्रॉन्गर। इसमें कहीं ना कहीं क्योंकि स्मॉल मसल है, आप रेपिटेशन कितने कर सकते हो, 10 से 12 रेपिटेशन अगर आप ढंग से करेंगे तो आपका मसल, यू विल फील द मसल स्टार्ट बर्निंग, इट विल स्टार्ट फीलिंग फटीग। सो राइट वे वुड बी आइडियली 10 से 12 रेपिटेशन कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा ओवरलोड लेना चाहते हैं आप सिंगल लेग से भी कर सकते हैं, यानी कि इस लेग को उठा के आप सिर्फ यू कैन स्टार्ट लिफ्टिंग अप। एंड बहुत सारे एथलीट्स करते हैं, इसको करने का जो तरीका है उनको लगता है धीरे धीरे दोनों लेग से उनकी मूवमेंट्स जो कर रहे हैं बहुत स्मूथ हो रही है और उतना लोड क्वाड्स आपके काफ मसल पे नहीं आ रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये मेथड ही फॉलो करते हैं। इसके साथ तीसरा जो मेथड है जो इसको करने का है, लोग कई बार हाथ में डंबल्स भी ले लेते हैं रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए। सो दिस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, प्लीज बी केयरफुल व्हेनेवर यू डू दिस मूवमेंट। So guys, please be careful whenever you do this. This is my extra conscious for those people who want really good calf. So perform this exercise, do 8 to 10 repetition twice in a week and you can see great result in your calf muscle. Thank you very much. So पहली जो मूवमेंट हमने इससे पहले की थी वो थी हमारी स्टैंडिंग काफ रेस, जिसमें हम गैस्ट्रोसेमिनियस पे काम कर रहे थे और इसके साथ ही काफ मसल्स, सोलियस और पोस्टीरियर टिबिया पे काम कर रहे थे। लेकिन कई बार हम देखते हैं उतनी थिकनेस नहीं आ पाती आपके काफ। तो एक वेरिएशन है एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज को अगर हम सिटिंग पोजीशन में सेम मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी सोलियस जो कि सेकंड मसल है वो ज़्यादा एंगेजमेंट हो जाएगी और आप देखेंगे आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। मूवमेंट अगर मैं देखूँ एंकल जॉइंट पे, आपको क्या करना है, वापस you have to go down and you have to lift all the way to up। तो जितना आप ऊपर जाएंगे आपका मसल उतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है जब आप अपने फुट पे या टोज पे आने की कोशिश कर रहे हैं और डोर्सीफ्लेक्शन जब वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स ट्रेन हो रही है, तो जब वापस नीचे पुश करते हैं आप देख पा रहे हैं प्लांटर फ्लेक्शन यानी कि पोस्टीरियर टिबिया, गैस्ट्रोमीनियस और उसके साथ हमारी पोस्टीरियर टिबिया के साथ है सोलियस मसल जो कि मेजर मसल है। जब वापस आना शुरू करूंगा तो डोर्सीफ्लेक्शन हो रहा है मेरी एंटीरियर टिबिया और ये मेरे मसल ग्रुप है जितने इस पर्टिकुलर मूवमेंट्स को इसेंट्रिकली लोडिंग में हेल्प करते हैं। तो यानी कि ये दो पर्टिकुलर फेस हैं जो आप देख सकते हो, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब ऊपर गए और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो वेट को बड़े इजीली। मैं देखता हूँ बहुत सारे एथलीट्स अपने काफ मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि देख पाते हैं कि काफ कितना बड़ा दिख रहा है और कॉन्ट्रैक्शन आपको विजिबल दिखाई देता है, तो यहाँ पे 3 से 4 सेकंड वो इजीली कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर मूवमेंट। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 1 to 2 सेकंड, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 3 to 4 सेकंड व्हिच इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर ये ग्रेजुअली जब आपको लगे कि आप मूवमेंट होनी शुरू हो गई है, मैं आपको रेसिस्टेंस दे सकता हूँ। यानी कि मैं कुछ प्लेट्स आपके थाइस पे रख सकता हूँ और ग्रेजुअली, अभी मैंने हालांकि लाइट वेट दिया है वेट को क्योंकि मूवमेंट हम करने जा रहे हैं। जैसी जैसी कैपेसिटी है जितना आप वेट ले सकते हो, जैसा आपका गोल है, धीरे धीरे आप ये वेट भी बढ़ा सकते हो। नाउ प्लीज डू 5 रिपीटेशन फॉर मी। आप देख सकते हो कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये हमने प्लेट नीचे लगाई है क्योंकि कुछ हमें ऐसा पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं मिला है, जैसा कि अदरवाइज अगर आपका स्टेपर है आप वो भी यूज कर सकते हैं, या इससे पहले जिसमें हमने काफ रेस किया था कुछ ऐसा फ्लैट सरफेस होना चाहिए जिसपे आपका एंकल, मैं कहूँ आपका जो प्लांटर है आपके फुट का वो इजीली लैंड करे और आधा फुट आपका बाहर होना चाहिए। कई बार कुछ लोग कोशिश करते हैं अपने काफ को ज़्यादा ट्रेन करने के लिए वो पीछे लेके जाते हैं, जिससे कई बार अगर वेट ज़्यादा है तो इंजरी होने के चांसेस हैं। इस तरह की प्रैक्टिस से आप बचें क्योंकि मूवमेंट तो वही हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रिस्क जोन में डाल दिया। सो गाइस प्लीज अवॉइड दिस मूवमेंट एंड प्लीज फील फ्री टू कम बैक टू अस। थैंक यू वेरी मच।
सो नेक्स्ट मूवमेंट जो हम करने जा रहे हैं उस मूवमेंट का नाम है केबल क्रॉसओवर, यानी कि जो एक्सरसाइज है केबल क्रॉसओवर, उसमें अलग अलग जॉइंट्स पे क्या मूवमेंट हो रही है ये एक्सरसाइज असेसमेंट हम आपके सामने कर रहे हैं। लेट्स डू दिस मूवमेंट एंड चेक कि अलग अलग जॉइंट्स पे हम क्या मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, हम अपना शोल्डर जॉइंट देखेंगे, आपका अगर एल्बो जॉइंट देखिए जो कि लॉक पोजीशन में होगा, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। जो हम फ्लाइज में करते हैं हमारा एल्बो हल्का सा फ्लैक्स होके लॉक होता है ताकि हम मूवमेंट कर पाएं। रिस्ट मेरी न्यूट्रल होगी और ये मेरा, क्योंकि आप देख सकते हो सुपाइन पोजीशन में है और यहीं से मैंने केबल को पकड़ना है, यानी कि मेरी हैमर ग्रिप में आप वेट को पकड़ेंगे। कई बार कुछ इंडिविजुअल इसको रोटेट कर देते हैं तो इसकी वजह से इंटर रोटेशन हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस मूवमेंट इन दिस पोजीशन हैमर ग्रिप। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है जहाँ से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पैरों की पोजीशन की बात करूँ तो क्योंकि वेट को आप आगे पुल करते हैं तो बेस्ट मेथड वुड बी एक पैर आप आगे लेके आएंगे और इस तरह से आपकी चेस्ट बाहर होगी, उसके बाद वेट यहाँ पे होगा और वेट से आप ये मूवमेंट करें। एक चीज़ और मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ जो कि बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट की। इस मूवमेंट को और केबल क्रॉसओवर के साथ मैं बात करूँ चेस्ट फ्लाई, ये दो मूवमेंट्स को याद करने का बड़ा इजी तरीका है। इनको हम ट्रांसवर्स प्लेन में देखते हैं, यानी कि टॉप से देखते हैं। टॉप से अगर मैं देखूं तो ये मूवमेंट मेरी हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन या अडक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल अडक्शन, ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन एंड अबडक्शन होगी। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इसके अलावा अगर मैं अपनी एल्बो जो कि बेंच प्रेस में हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा था जो कि सैजिटल प्लेन में चला गया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ध्यान देंगे ये जॉइंट हमारा एक मूवमेंट पे रोटेट कर रहा है। सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। जब भी हम कोई मूवमेंट पैरेलल टू फ्लोर कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन में काम करेंगे या एडक्शन अबडक्शन। स्पेसिफिकली दिस मूवमेंट जो कि हम विवेक के साथ करने जा रहे हैं, विवेक वेट को हम पहले कम रखेंगे, प्लीज होल्ड दीज हैंडल्स, और जिस पोजीशन में मैंने आपको बोला है उसी पोजीशन में यस, ज्यादा आगे ना जाएं क्योंकि जितना आगे जाते हैं कई बार बहुत सारे इंडिविजुअल बहुत आगे चले जाते हैं। जैसे वेट जो कि पुली पे रोटेट कर रहा होता है, ज्यादा जाने की वजह से उसको उतना रास्ता नहीं मिलता और वो इट बैक हो जाए मशीन और फिर बड़े केबल पे टूट जाती है। थोड़ा पीछे आइए प्लीज। यस, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज, आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और आप ये हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन हो चुका है, यानी कि पैरेलल टू फ्लोर जैसा मैंने बताया। हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन एडक्शन हमारे शोल्डर जॉइंट पे, ये मेरा न्यूट्रल है, लॉक पोजीशन है, फ्लेक्स पोजीशन में मैंने लॉक किया हुआ है, ये न्यूट्रल है, ये मेरी हैमर ग्रिप है। तो जब मैं वापस आता हूँ दिस वन एंड देन एक्सहेल व्हाइल यू गो डाउन। तो आप देख सकते हो जो वापस जा रहे हैं आप, ओपन योर आर्म्स, विवेक, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन या अबडक्शन हो रहा है आपके शोल्डर जॉइंट पे और आप देख सकते हो एल्बो फ्लेक्स पोजीशन में, ये आपकी न्यूट्रल है और ये मेरी हैमर ग्रिप में, हैमर ग्रिप पोजीशन है। लेट्स गो डाउन, एक्सहेल। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं उनका जो एल्बो है वो केबल की डायरेक्शन में जाना चाहिए, यानी कि जब आप वापस आते हैं तो यहाँ से मूवमेंट, आप एल्बो बेंड ना करें, एल्बो बेंड ना करें, फ्लाइज की मूवमेंट कर रहे हैं आप विवेक। चलिए लेट्स गो डाउन, दिस वन, एक्सहेल, कम बैक, दैट्स इट, पुश करो। तो जब तक आपकी मूवमेंट ठीक नहीं होती तब तक आप गलत लोडिंग करने के चांसेस रहते हैं। 2 रिपीटेशन और करेंगे हम, एक्सहेल, यस, सो दिस इज लिटिल बेटर। बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाते हैं जिसकी वजह से आप कई बार अपने शोल्डर जॉइंट को इंजर्ड कर सकते हो, या मैं कहूँ आप अपने रोटेटर कफ को भी इंजरी कर सकते हो। सो अवॉइड दीज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। वेट इसमें जब आप बढ़ाएं, अगेन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस मूवमेंट। इसको अगर आप प्रोग्रेशन करना चाहते हैं इसी पोजीशन में, आप अपने पैर को पीछे लेके जाइए, दोनों को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी प्रिंसिपल को अगर ऐड करें, दोनों लेग्स को ज्वाइन कीजिए। जो एथलीट्स हैं जो वेट को कंट्रोल कर सकते हैं वही इस मूवमेंट को करने की कोशिश करें, अदरवाइज आपकी लेग में
जो पोजीशन थी, जो पहले वेट हमने जो डिफरेंस किया हुआ था, आप वैसे ही करें। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर दोज पीपल हु आर वेरी सीनियर इनटू दिस मूवमेंट और काफी टाइम से मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम स्टेबिलिटी प्रिंसिपल को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस मूवमेंट में। सो आप 5 रिपीटेशन कीजिए सर। Exhale. So this is the difference of this movement: horizontal flexion, horizontal extension, horizontal adduction, horizontal abduction. So these are the movements are happening: neutral, neutral, and hammer. Sorry guys. तो आप ये आइसोलेशन की मूवमेंट है, एक सिंगल जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है आपके शोल्डर जॉइंट। जब भी इस मूवमेंट को करें, आप अपने पार्टनर्स के साथ कर सकते हैं या ट्रेनर्स के साथ कर सकते हैं। प्लीज रिलैक्स हो बैक। एक और ध्यान रखने वाली बात है, जब हम शुरू करते हैं वेट को आपको पुल करना है, पास लेके जाना है, सामने आएंगे और तब मूवमेंट शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग यहीं से वेट को पुल करते हैं और यहीं से शुरू कर देते हैं, जिससे कई बार उनके शोल्डर जॉइंट में इंजरी होने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसलिए वेट को जितना पास रखेंगे, मिड लाइन के पास रखेंगे, उतनी आप मूवमेंट्स को अच्छा और कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज बी केयरफुल। ये बहुत बड़ी सेफ्टी टिप है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और वेट का प्रोग्रेशन भी आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करें। हालांकि इसमें वेट कंपैरेटिवली लाइटर लगेगा एज कम्पेयर टू डंबल, क्योंकि डंबल की रेसिस्टेंस और पुली की रेसिस्टेंस में फर्क है।